हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज का टॉपिक पढ़ेंगे वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम में पढ़ेंगे हम मजदूरी से संबंधित प्रश्न। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं। वर्क एंड टाइम में मजदूरी से संबंधित प्रश्न, इनको हम आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं। जो भी हमें मजदूरी मिलती है वो हमेशा हमारे कार्य के ऊपर मिलती है। जितना हम कार्य करेंगे उतना हमें मजदूरी मिलेगी। तो सबसे पहले होते हैं समय, कार्य और क्षमता। तो ए और बी दो लोग हैं। ए की क्षमता एक, बी की क्षमता दो। तो इनका कार्य हमें समय है एक और दो, उनकी तो क्षमता हो जाएगी हमेशा दो और एक। ये हमेशा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। चलिए, दो हमारा जो उसको कार्य होता है, जितना जो कार्य करेगा, जैसे इस हमें मजदूरी के रूप में 600 रुपये मिलते हैं। काम कितना टोटल हो गया हमारे पास? काम तो हमारे पास हो गया तीन। ए और बी ने तीन काम किया, तो कितने गुना ज़्यादा है? 200 गुना ज़्यादा है। इस प्रकार इसको 200 से गुना कर देंगे, इसको भी 200 से गुना कर देंगे। ए और बी की मजदूरी पूछते। ए की मजदूरी हो गई दोस्तों 400 और बी की मजदूरी हो गई 200। इस प्रकार दोस्तों हम आसानी से क्वेश्चन हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं। क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी समय, कार्य और क्षमता। समय कितना है? ए और बी समय है 10 और 15। कार्य कितना हो जाएगा दोस्तों? कार्य इनका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम होगा 30, 10 तियाँ 30, 15 दूनी 30। ए और बी का दोस्तों कार्य कितना हो गया? एक दिन का कार्य होगा दोस्तों 5। तो उनको मजदूरी मिली 450 रुपये। 450 रुपये किसके बराबर है? 500 के बराबर है। 450 के कितने गुना? 90 गुना ज़्यादा। तो एक हिस्सा एक हिस्सा बराबर 90 हो गया। तो हमें किसके पूछिए? बी के पूछिए। बी की क्षमता कितनी है? दो। 2 गुणे 90। तो आंसर हमारा आ जाएगा, बी को 180 रुपये मजदूरी के रूप में मिलेंगे, जो कि ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में दो आदमी एक का 960 रुपये में लेते हैं। वे क्रमशः 16 और 24 दिन में काम करते हैं। वे तीसरे आदमी के साथ मिलकर 8 दिन में काम पूरा कर लेते हैं। तीसरे आदमी का हिस्सा कितना होगा? चलिए दोस्तों, इसको भी आराम से कर लेते हैं हम। इसमें सबसे पहले क्या हमें चाहिएगा? सबसे पहले हमें निकाल लेना है समय, कार्य और क्षमता। समय और कार्य क्षमता। समय कितना? ए बी और ए बी सी, उसके बाद दोस्तों ए सी और ए बी सी। ए बी और ए बी सी। चलिए दोस्तों, ए की क्षमता कितनी हो गई? ए एक दिन में 16 कार्य करता है। बी करता है दोस्तों 24। और ए बी सी तीनों बे एक साथ काम करते हैं, तो 8 दिन में। तो इनका एलसीएम दोस्तों आ जाएगा 48। 16 तियाँ 48, 24 दूनी 48, 8 छंग
48। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो ए बी सी की है, जो ए बी सी की है वो तो 6 है, ए की 16 है, बी की, हाँ ए बी सी की क्षमता हो गई 6 और बी की हो गई 3, एक और बी की हो गई 2, ए की हो गई 3। तो सी की क्षमता हम दोस्तों निकाल लेंगे। सी की क्षमता कैसे निकालेंगे, ए बी सी में से अगर बी सी हम घटा देंगे, बी सी कितना है 2 और 3 5, कितनी है 5 क्षमता। तो यहाँ पे बी सी घटा दिया तो हमारे पास बचा ए। ए की कितनी क्षमता निकल के आ गई 1। तो दोस्तों ए बी सी, ए की तो 1 निकल के आ गई, बी की दोस्तों 2 है, सी की दोस्तों 3 है। टोटल कितना हो गया हमारा, 3 2 6 हो गई। 6 बराबर कितना है 960। 6 से इसको काटेंगे, 6 एक कन 6, 6 बचा 3, 6 रंग 36। एक हिस्सा बराबर हो गया दोस्तों हमारा, एक हिस्सा बराबर हो गया हमारा 160। तो तीसरे आदमी की मजदूरी, तीसरे आदमी का दोस्तों, तीसरे आदमी की क्षमता कितनी है 1, 30 तो 160 ही होगी। तो उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन फिर उसी तरह से करेंगे। समय, कार्य और क्षमता। ए, ए का कार्य दोस्तों 21, बी का कार्य 28। इनका एलसीएम लाएंगे तो इनका एलसीएम आएगा 84। 24 21 चक्कू 84, 28 दिया 84। तो कितने दिन मजदूरी देने पर खर्च बराबर होगा। चलिए दोस्तों इसको सोल्व कर देते हैं। तो ए और बी की एक दिन की कार्य क्षमता हो गई, ए और बी एक दिन में 7 कार्य करते हैं, तो टोटल कार्य हमारे पास 84, तो 12 दिन की मजदूरी के बराबर होगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख ले, जो कि ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए एक दीवार 30 दिनों में बना सकता है जबकि बी उसे 40 दिनों में बना सकता है। यदि वे दोनों मिलकर उसे बनाएं और 7,000 रुपये का भुगतान प्राप्त करें। ए और बी, कोई दीवार 30 दिनों में बना सकता है, बी 40 दिनों में बना सकता है। दोनों मिलकर दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 120 आएगा, 30 चक्कू 120, 4 तियाँ 120, 40 तियाँ 120। तो दोस्तों आ गया हमारे पास ए और बी कि एक दिन के 7 कार्य करेंगे और उनको 7 कार्य करने का मिलता है दोस्तों हमें 7,000। तो एक काम बराबर कितना हो गया 1,000। पूछा बी का हिस्सा कितना होगा, बी की क्षमता कितनी है 3 गुणे 1,000। तो हमारा हो गया आंसर 3,000। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ए और बी एक कार्य में 720 रुपये में लेते हैं। ए अकेले इस कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, बी अकेले 12 दिनों में कर सकता है, सी की सहायता वे 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 720 रुपये में एक काम लिया, ए बी और सी, ए बी सी, ए बी 8 दिन, ए जो है 8 दिनों में कर सकता है, बी 12 दिनों से में कर सकता है। ए 8 दिनों में कर सकता है, बी 12 दिनों में कर सकते हैं, ए और बी 4 दिनों में कर सकते हैं। इनका फिर से एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, एलसीएम हमारा आएगा 24। 8 तियाँ 24, 12 दूनी 24, 4 6 24। तो यहाँ से दोस्तों ए बी सी में से अगर बी सी हम घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा ए। तो 5 में से दोस्तों हम अगर 6 घटा देंगे तो हमारे पास ए बचेगा 1। और ए अकेले उस कार्य को, तो यहाँ से दोस्तों ए का दोस्तों 1 हो गया, बी के दोस्तों है 2, सी का बी की दोस्तों 3 क्षमता, और
सॉरी सॉरी, यहाँ से दोस्तों ए का है दोस्तों हमारे पास 3, बी का हो गया 2 और सी की क्षमता होगा 3, 1। तो इनको टोटल हो गया दोस्तों हमारे पास 6। 6 बराबर कितना है? 720। एक हिस्सा बराबर 120। सी का हिस्सा कितना होगा? तो सी की एक ही है, तो 120 ही आंसर होगा। वीडियो पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। राम श्याम मोहन कोई काम क्रमशः 20, 25 और 30 दिनों में कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन है? राम श्याम और मोहन 3 लोग हैं, 20, 25 और 30 दिनों में कोई कार्य कर सकते हैं। इनका एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। एलसीएम आएगा हमारे पास 300। 15 दूनी 30, 25 को हम 12 से भाग करेंगे, 3 धावन 300। तो हमारे पास दोस्तों आ गया 37। तीनों का क्या गया? राम राम श्याम और मोहन एक दिन में 37 काम करते हैं, तो 37 काम को बदले मिलता है उन्हें 3700 रुपया। यानी कि एक कितना गुना ज़्यादा है? 100 गुना। तो यहाँ पे पूछ लिया है कि मोहन को पारिश्रमिक के रूप में कितना रुपए। मोहन की क्षमता कितनी है? मोहन की क्षमता हो गई 210 गुणा 100, तो मोहन को 1000 रुपया मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी 15 दिनों में से कर सकता है, सी की सहायता उस कार्य को 5 दिन में कर सकता है। ए, बी और ए बी सी। ए कोई कार्य दोस्तों 12 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में से कर सकता है और इस सहायता से यानी कि तीनों 5 दिन में कर सकते हैं। इनका एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। एलसीएम आ जाएगा हमारा 60 ही आएगा। 12 पंचे 60, 15 चक्कू 60 और यहाँ पे आ जाएगा 5 छक्का 30, 12। तो ए बी सी में से अगर हम ए बी घटा देंगे तो सी का निकल आएगा। 9 में से 3 गए, 12 गए, तो 3 बचा। सी की क्षमता हो गई 3, बी की क्षमता हो गई 4, ए की क्षमता हो गई 5। 5, 4, 3, 7, 5, 12। तो 12 बराबर कितना है दोस्तों? 960। तो एक हिस्सा बराबर कितना होगा दोस्तों? 12 × 8 = 96। एक हिस्सा बराबर 80 रुपया हो गया। तो ए को कुल कितनी मिलेगी? ए का दोस्तों है 5। ए को मिलेगा 5 × 80, यानी कि 400 रुपया ए को मिलेगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 3 व्यक्ति एक कार्य 1200 रुपये में पूरा करने के लिए करार करते हैं। उन्हें पहला व्यक्ति उस कार्य को 8 दिनों में, दूसरा व्यक्ति 12 दिनों में और तीसरा व्यक्ति 16 दिनों में कर सकता है। वे सब मिलकर एक चौथे व्यक्ति की सहायता लेकर वह कार्य 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उस चौथे व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी? चलिए दोस्तों इसको भी हम कर लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। कितने लोग हैं? ए, बी, सी और ए बी सी डी तीनों मिलकर एक 1200 में एक काम करने, तीनों मिलकर एक 1200 में एक काम करने का करार करते हैं, यानी कि ठेका लेते हैं जो भी। ये दोस्तों हमारा है 3 व्यक्ति एक कार्य
पहला व्यक्ति 8 दिन में करता है, पहला व्यक्ति 8 दिन में कर सकता है, दूसरा वाला 12 दिन में कर सकता है, तीसरा वाला 16 दिन में कर सकता है, चौथा व्यक्ति 3 दिन, चारों मिलकर 3 दिन में कर लेते हैं। तो इनका तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? एलसीएम आएगा 48। एलसीएम आएगा 48 दोस्तों। आठ छः 48, 12 चौक 48, 16 3 48, 3 16 48। तो एबीसी की क्षमता हो गई दोस्तों 3, और एबीसी की क्षमता हो गई, सॉरी दोस्तों, एबीसी की क्षमता हो गई दोस्तों हमारे पास 16, एबीसी और डी की क्षमता हो गई 16। तो बाकी ए और बी और सी की क्षमता हो गई ए, बी और सी, 5 4 9 3 12। तो बचा हमारा डी। डी बराबर डी की क्षमता आ गई 4। तो ए बी सी डी यहाँ से दोस्तों, तो यहाँ डी की क्षमता आ गई दोस्तों हमारे पास ए बी सी की। तो दोस्तों हमारे पास 6 3 13, 6 4 10 3 13, यहाँ पे गड़बड़िया हो गया थोड़ा, दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लीजिए दोस्तों। ए, बी और सी 3 लोग हैं, तीनों की क्षमता दे रखी है 8, 12 और 16, और ए बी सी डी की दे रखी है 3। तीनों का एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। तीनों का एलसीएम आएगा 48। 8 6 48, 12 चौक 48, 16 3 48, 3 16 48। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा एक बात, यहाँ पे 16 ए बी सी की तो हो गई दोस्तों 6 4 10 3 13। ए बी सी की तो हो गई 6 4 10 3 13। ए बी सी में ए बी सी डी में से ए बी सी घटा देंगे तो हमारे पास 13 बचे 3। डी की वही 13। तो डी की भी दोस्तों आ गई है क्षमता हमारे पास, ये भी 16 दिन में कर देगा 3। तो 6 4 10 3 13 3 16। तो 16 व्यक्तियों को काम करने का, सॉरी 16 काम का उन्हें 1200 रुपया मिलता है। कितना रुपया मिलता है? 16 काम का 1200 रुपया मिलता है। अब एक काम निकालने के लिए 1200 को हम 16 से भाग कर देंगे, 4 तियां 12, 300 बचा, फिर 300 को 4 से भाग कर देंगे 75। पूछा क्या? चौथे व्यक्ति की क्षमता कितनी है? डी बराबर 3 गुणे 75, यानी कि 225। जो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है।